यह घटना यूपी के मुरादाबाद की, जहां एक महिला ने अपने नवजात को फ्रिज में रख दिया और इतना ही नहीं, बच्चे को फ्रिज में रखने के बाद कमरे में जाकर सो गई। पहले इस झकझोर देने वाली घटना की पूरी टाइमलाइन जान लीजिए, फिर बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। और इसको अनदेखा करना बच्चे को जन्म देने वाली मां ही नहीं बल्कि उसके बच्चे और परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। दरअसल ये 23 साल की महिला अपने पति और सास ससुर के साथ रहती है। अगस्त में मां बनी ये महिला अपने 15 दिन के बच्चे को फ्रिज में लिटाकर सोने चली गई। फ्रिज में जब बच्चे को ठंड लगी तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर जो दादी दूसरे कमरे में सोई थी वो आई कि बच्चा कहां रो रहा है भाई, तो लगा कि तो फ्रिज से आवाज आ रही है। रोने की आवाज के सहारे किचन तक पहुंची वो। दादी ने जब फ्रिज खोला तो भाई वो कांप गए। बच्चे को देखा कि फ्रिज में है बच्चा, बच्चे को तुरंत बाहर निकाला, आनंद फानंद लेकर डॉक्टर के पास गए, बच्चे की जान बच गई। इसके बाद जब परिवार वालों ने बच्चे की मां से पूछा कि बच्चा फ्रिज तक कैसे पहुंचा, तो उसने बताया कि सो नहीं रहा था इसलिए फ्रिज में रख दिया। अब लापरवाही कहें या जानकारी का अभाव या फिर अंधविश्वास, इतना सब होने के बावजूद परिवार वाले ये मानते रहे कि महिला पर भूत प्रेत का साया है। परिवार वाले उस महिला को तांत्रिक के पास लेकर गए, झाड़ फूंक करवाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर हुआ क्या, वो आपको समझना चाहिए। एक मां ने अपने बच्चे को फ्रिज में रखा क्यों, इसका पता तब चल पाया जब परिवार के किसी रिश्तेदार ने उस महिला को डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी, जिसके बाद परिवार के लोग महिला को लेकर साइकेट्रिस्ट के पास गए। महिला की काउंसलिंग के बाद डॉक्टर ने जो बताया उसे जानकर परिवार वाले और शॉक्ड रहे। साइकेट्रिस्ट के मुताबिक पीड़ित महिला पोस्ट पार्टम साइकोसिस की शिकार है, जो प्रेग्नेंट या जो बच्चे को जन्म दे चुकी महिलाओं में होने वाले मेंटल डिप्रेशन की एडवांस स्टेज है। प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को जन्म देने के बाद कई महिलाएं इस डिप्रेशन से गुजरती हैं, लेकिन जानकारी नहीं होने की वजह से लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। डॉक्टर के मुताबिक मुरादाबाद की महिला भी बच्चे के जन्म के बाद पोस्टपार्टम साइकोसिस से पीड़ित हो गई, लेकिन घर वालों को उसकी इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं चला। इसकी वजह से महिला की बीमारी बढ़ती चली गई और इसी वजह से 5 सितंबर को उसने अपने 15 दिन के बच्चे को फ्रिज में रख दिया, क्योंकि भाई उसको तो पता ही नहीं चल रहा वो क्या कर रही है। फिलहाल इस महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसकी बीमारी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, अब यह समझना भी जरूरी है कि कोई महिला प्रेगनेंसी के दौरान या बच्चे को जन्म देने के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होती क्यों। प्रेगनेंसी और बच्चे के जन्म के बाद शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंज, नींद की कमी और तनाव इसकी सबसे बड़ी वजह है। कॉमन कंडीशन में 5 में से 1 महिला पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होती है। चिड़चिड़ापन होना, किसी से बात नहीं करना, अचानक मूड स्विंग होना, बहुत ज्यादा गुस्सा आना इस बीमारी के लक्षण। इससे पीड़ित महिलाएं किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाती, बिना वजह बार बार रोना आता है और अपने बच्चे से उनका लगाव भी नहीं हो पाता। पीड़ित महिलाएं बिना वजह हर किसी पर शक करने लगती हैं, उन्हें हर किसी से खतरा महसूस होने लगता है। और मुरादाबाद वाली घटना में भी साइकेट्रिस्ट ने पीड़ित महिला की काउंसलिंग के बाद बताया कि उसने भी बच्चे की रोने की आवाज को अपने खिलाफ हो रही साजिश मान लिया, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। अब यह भी देखिए कि बच्चे पैदा करने वाली मां के जिन सिम्टम्स की परिवार के लोग अनदेखी करते हैं, वो पोस्टपार्टम साइकोसिस के लिए कितने बड़े खतरे की घंटी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 10% प्रेग्नेंट महिलाएं और 13% वो महिलाएं बच्चे को जन्म देने के बाद मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होती है। इसकी शुरुआत डिप्रेशन से होती है और फिर यह सीवियर पोस्टपार्टम साइकोसिस तक पहुंच जाता है। विकासशील देशों में इसकी दर और ज्यादा है। ऐसे देशों में करीब 16% प्रेग्नेंट महिलाएं और करीब 20% वो महिलाएं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है इसका शिकार होती है। भारत में तो करीब 22% महिलाएं इसका शिकार होती हैं और कई मामलों में जानकारी नहीं होने की वजह से इस बीमारी का पता नहीं चल पाता, जैसा कि मुरादाबाद वाली घटना में हुआ। और इसलिए हमें लगा कि पाठशाला में आपको यह बताना चाहिए कि आपको कोई ऐसी घटना दिखे तो ये मत सोचिए कि कोई तंत्र मंत्र कर दिया है या ये हो गया वो हो गया। भाई ये हो सकता है किसी को भी ये समझना होगा। जिस पोस्टपार्टम साइकोसिस की वजह से मुरादाबाद में एक मां ने अपने नवजात को फ्रिज में रख दिया, उसका शिकार बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस हो चुकी हैं। इन एक्ट्रेस का इस बीमारी को लेकर क्या कहना है ये भी आप देखिए। ईशा देओल, उन्होंने कहा था कि दूसरी प्रेगनेंसी के बाद अचानक रोने लगती थी, बहुत अजीब लगता था, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाने और चिल्लाने लगती थी। मंदिरा बेदी बच्चे को जन्म देने के बाद उससे जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी।